हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल शिक्षण अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 9th विकास मैथमेटिक वर्कबुक में चैप्टर नंबर 3 आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सेक्शन ए सॉल्व करने वाले हैं इसके अंदर। तो चलिए स्टूडेंट यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में आपका बोला गया है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे जो भी आपको ट्रू और फॉल्स बताने हैं। ओके स्टूडेंट, तो जो आपका इस चैप्टर में ओनली 2 ही सेक्शन है, एक सेक्शन ए और एक सेक्शन सी। छोटे से यहाँ पे चैप्टर्स हैं, इसको हम एक ही वीडियो में यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे दोनों के दोनों सेक्शन। दैट मीन्स इन वन वीडियो योर चैप्टर नंबर 30 विल बी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 1, द पॉइंट 2 - 4 लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। आपको पता है कि जो यहाँ पे मान लो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, फर्स्ट वाला माइनस एंड वाई वाला जो होता है वो प्लस में होता है। तो यहाँ पे प्लस माइनस दिया गया तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा नहीं, दैट्स वाई हम इसको फॉल्स लिखेंगे। ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। नेक्स्ट है 4 पॉइंट P ऑफ 3 0 एंड Q ऑफ -4 एंड 0 इज दैट मीन्स PQ इज इक्वल टू आपको क्या दिया गया 7 बताना है। इसका एक फॉर्मूला होता है x2 - x1 अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ये रहा। तो देख सकते हो यहाँ पे क्या है आपका x1 x2 है, तो -4 और -3 इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब ऐड -4। देखो इस तरह से हम यहाँ पे -4 - 3 स्क्वायर प्लस में आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे 0 - 0 का स्क्वायर। तो -4 - 3 दैट इज 7। तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, बाद में अंडर रूट में आ जाएगा ये 49 आपका। अब अंडर रूट हटाएंगे तो आपका 7 आ जाएगा। यस, तो पी की वैल्यू आपका 7 आएगा। तो हम यहाँ पे इसको लिखेंगे, राइट करेंगे ट्रू। नेक्स्ट है द पॉइंट A03 लाइज ऑन द एक्स एक्सिस। अब देखो x वाला अगर आपका यहाँ पे 0 हो तो कभी भी आपका वो एक्स एक्सिस पे आएगा ही नहीं, क्योंकि x वाला आपको 0 दे दिया गया तो एक्स एक्सिस पे कैसे आएगा। अब यहाँ पे y वाला आपको जो नंबर्स दिए गए थे y पे आएगा, दैट्स वाई हम फॉल्स लिखेंगे। यहाँ पे किस पे आएगा ये फॉल्स। देखो एक्स एक्सिस पे बोल रहा है ये पॉइंट आएगा, बट एक्स एक्सिस पे नहीं आएगा, कहाँ पे आएगा y वाले पे। क्यों x पे नहीं आएगा, क्योंकि x तो यहाँ पे 0 दे दिया गया इसके लिए। नेक्स्ट है फोर्थ, द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स A52 एंड B5 - 4 इंटरसेक्ट द x एक्सिस एट 50। दैट मीन्स इस पॉइंट से अगर जो भी हम लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा तो x एक्सिस पे कहाँ पे जाके इंटरसेक्ट करेगा, जब हम इन दोनों लाइन को ज्वाइन करेंगे। तो देखो सपोज अगर मैं यहाँ पे एक बनाता हूँ, ये मेरे पास क्या है, यहाँ पे मैं इसको x बोलता हूँ, यहाँ पे मेरा 0 1 2 3 4 एंड 5 है। यहाँ पे मैं -1 -2 -3 -4 एंड -5 तक करता हूँ। इधर 1 माइनस में -2 -3 एंड इस साइड जाता हूँ तो -4 एंड इधर आता है -5। इधर 1 2 3 4 5 चेक कर लेते हैं। तो देखो पहला जो पॉइंट है 5 2 दोनों पॉजिटिव में है, तो 5 2 कहाँ पे आपका ए रहा 5 और ए 2, तो यहाँ पे आपका ये पॉइंट आएगा। ठीक है, 5 2 ए वाला पॉइंट। बी है 5 - 4, 5 प्लस में -4 कहाँ पे आएगा इधर, तो ए रहा है आपका 5 - 4। अब बोला गया है इंटरसेक्ट एट एक्स एक्सिस पे। अगर आप इनको ज्वाइन करते हो तो क्या एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगा, यस दे सकते हो। ये जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 50। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ट्रू हो जाएगा, इसलिए हम इसको ट्रू लिखेंगे। ओके, सेम इसके जैसा ही एक क्वेश्चन और आगे आएगा तो वहाँ पे बताएंगे। आगे द पॉइंट P70 लाइज ऑन द एक्स एक्सिस। तो देखो x वाला आपका 7 दिया, y अगर 0 होगा तो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, ठीक है अपोजिट। तो ये y यहाँ पे 0 है तो ये एक्स एक्सिस पे आएगा, तो आपका 5th नंबर भी क्या आ जाएगा ट्रू। नेक्स्ट 6th नंबर, द पॉइंट -3 - 5 लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। बोला गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में आना चाहिए, नहीं, बिकॉज देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, दोनों के दोनों प्लस होते हैं। यहाँ पे एक्स एक्सिस भी एंड वाई एक्सिस भी दोनों के दोनों माइनस है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, बट यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट लिखा गया है, इसलिए हम इसको फॉल्स राइट करेंगे। नेक्स्ट द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट 3 - 2 एंड 5 - 2 इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एज 0 - 2। जो यहाँ से हम लाइन बनाएंगे ये 2 पॉइंट से,
ये इंटरसेक्ट करना चाहिए, मिलना चाहिए कहाँ पे, एक्स एक्सिस पे, कौन से पॉइंट पे, 0-2 पे। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो देखो 3-2 अगर हम इसको डिनोट करें तो 3-2 ये रहा, 3-2 हो गया। दूसरा है -5 एंड -2, तो ये हम -5 और ये रहा -2, यहीं पे आएगा आपका। अगर अब इन दोनों को हम क्या, सॉरी हाँ, यहाँ पे 3 और ये -5, तो इधर -5 आएगा और -2 इधर। अब यहाँ पे बोला गया है एक्स एक्सिस पे कट करेगा। तो देखो जब हम इसको ज्वाइन करें देख रहे हो तो आप ये हमारा वाई एक्सिस पे आके इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, वो एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट कभी भी नहीं करेगा क्योंकि ये सीधा चला जाएगा। तो ये आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, फॉल्स, अदरवाइज हम ट्रू लिखते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया 8 नंबर का। 4 पॉइंट A 0-5 एंड B 0-8 AB इज इक्वल टू 3। सेम x2 - x1 का स्क्वायर y2 - y1 का स्क्वायर अंडर रूट में। तो अंडर रूट x, देखो ये रहा हमारा x2 x1, इसका स्क्वायर करेंगे तो 0 का स्क्वायर ही आएगा। यहाँ पे 8 माइनस और -a दोनों के कैसे हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो 8 एंड 5 आपका कितना हो जाएगा, 13 का यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट में आपका यहाँ पे 13 ही आएगा। ठीक है, 169 हो जाएगा। बाद में इसको अंडर रूट हटाएंगे तो ये 13 आ जाएगा। बट यहाँ पे दिया कितना है आपका, 3 दिया है, दैट्स वाई ये आपका क्या आ जाएगा, फॉल्स। अगर ये 13 दिया होता तो आपका राइट आ जाता। क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट, पॉइंट्स 0-7 लाइज ऑन द एक्स एक्सिस। बोला गया 0-7 एक्स एक्सिस पे आएगा, नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक्स एक्सिस 0 दे दिया गया। अब 0 होगा तो उस पर कहाँ से आ पाएगा, ये वाई एक्सिस पे आएगा। तो हम इसको भी फॉल्स यहाँ पे राइट करेंगे। नेक्स्ट है 10 नंबर का। द पॉइंट 3/2 एंड -5/2 लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ पे लाई होने के लिए पहला प्लस दूसरा माइनस, यस दोनों फॉलो हो रहा है, तो दैट्स वाई ये क्या आ जाएगा आपका, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और इसको हम ट्रू लिख देंगे इस तरह से। तो यहाँ पे हो गया फर्स्ट क्वेश्चन के 10। नाउ सेकंड क्वेश्चन का देखते हैं, ऑप्शंस वाले हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर, इफ द पॉइंट A3 इज ऑन द y एक्सिस देन A की वैल्यू आपको बताना है। अगर हमारा ये पॉइंट y एक्सिस के ऊपर हो A3, तो देखो अगर ये XY है तो प्लस में है, तो मतलब यहाँ कहीं 3 होगा, तो A की वैल्यू हमें बताना है। तो A की वैल्यू क्या होगा, अब यहाँ पे y एक्सिस पे होगा मतलब x आपका 0 होगा तभी यहाँ पे इसके ऊपर आएगा, अदरवाइज यहाँ कहीं आता। तो x आपका क्या आना चाहिए यहाँ पे, 0। A की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0 होना चाहिए। नेक्स्ट है, if A5 and B3 C -4 and D is equal to 10 then points A plus B and C plus D lies in the dash quadrant। कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, तो A plus B पहले फाइंड कर लो, A plus B 5 plus 3 that is 8 कोमा, अब यहाँ पे C plus D -4 plus 2 that is -2, तो ये रहा -2, तो पहला प्लस दूसरा वाला माइनस, तो ऐसा कौन सा होता है आपको पता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में ही एक्स एक्सिस प्लस होते हैं एंड वाई एक्सिस क्या होगा, माइनस में, तो यहाँ पे आपका फोर्थ आ जाएगा। नेक्स्ट है, द पॉइंट +8 - 3 लाइज इन द डैश क्वाड्रेंट। यहाँ पे भी देख सकते हो एक प्लस दूसरा माइनस, कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा था, फोर्थ में, सेम ऐसा ही है। नेक्स्ट, इफ XY एंड YX आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेम पॉइंट देन डैश। तो देखो अगर XY एंड YX दोनों सेम कोऑर्डिनेट पे हो, एक ही पॉइंट पे आ रहे हैं, तो ये दोनों को क्या होने चाहिए, दैट मीन्स एक कोऑर्डिनेट क्या होने चाहिए, आपको पता है दोनों सेम होने चाहिए। अगर ये 1 है तो ये भी 1 होना चाहिए। तो x और y की वैल्यू सेम होगा तभी दोनों पॉइंट्स कैसे आएंगे, सेम आएंगे। तो x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3, दोनों सेम होंगे, इसके लिए ये आया। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा डी वाला। ठीक है, और सभी जगह देख सकते हो डिफरेंट लिखा होगा, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ 0-3 है। अगर यहाँ पे 4-4 होता तो 4-4 वाला आंसर आता। नेक्स्ट इसी तरह से हमारा आया क्वेश्चन नंबर 5, द लाइन ज्वाइनिंग P5-3 एंड Q5-8 इज डैश। तो अगर हम 5-3 और 5-8 को ज्वाइन करेंगे लाइन को, तो क्या होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, या फिर पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा, या परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस होगा, या इंटरसेक्टिंग बोथ द एक्सिस को क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। तो दोनों पॉइंट को यहाँ पे डिनोट करते हैं, इधर हमने बनाया हुआ है। तो 5-3 मतलब पॉजिटिव में 5 पे रहा, 3 यहाँ कहीं आएगा, इधर मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ, ये 5-3 हो गया। दूसरा है 5-8, ये 5 और -8 मान लो यहाँ पे कहीं पे होगा। अब अगर हम इन दोनों को मैच करते हैं तो देख सकते हो क्या आ रहा है, किसके पैरेलल है, ये हमारा वाई एक्सिस है, इसके साथ में ऐसे जा रहा है, तो दैट मीन्स दिस इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे बी वाला, पैरेलल टू द
वाई एक्सिस। नेक्स्ट 6 नंबर का, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 30 फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से डिस्टेंस कितना होगा। अब यहाँ से अगर मैं बनाऊँ तो ये मेरा 0 है, ओरिजिन है 1 2 एंड 3, तो 0 3 एंड 0 दैट मीन्स यहाँ पे आएगा। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना दिख रहा है आपको, 3 दिख रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ए वाला, दैट इज़ 3। तो ओके स्टूडेंट, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट होता है पेज नंबर 21 के ऊपर। नाउ लेट वी कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन पेज नंबर 22। ओके स्टूडेंट, तो पेज नंबर 22 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 7 बोला गया है, द शेप आफ्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 0, वो वाला पॉइंट को ज्वाइन करेंगे 0 0, देन A0 यहाँ पे 1 0 1 1 एंड 0 1 इज ऑर्डर इज डैश, ये कौन सा ऑर्डर बनेगा वो हमें बताना है, स्क्वायर बनेगा, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल या फिर रैम्बस बनेगा। तो अगर यहाँ पे हम देखें, इसी में अगर हम डिनोट करें इसको, तो यहाँ पे हमारा 0 0 मतलब एक पॉइंट आपका यहाँ पे होगा O, उसके बाद 1 0 1 A रहा, 0 A मतलब यहाँ पे आपका एक पॉइंट, उसके बाद 1 1 1 1 कहाँ पे होगा, A रहा इसके अंदर, उसके बाद 0 1 0 1 A रहा। तो देख सकते हो 1 1 का डिस्टेंस है, मतलब क्या बन रहा है आपका यहाँ पे एक स्क्वायर का बन रहा है, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा स्क्वायर। तो स्क्वायर वाला ऑप्शन किधर है, ए रहा, ए में। नेक्स्ट 8th नंबर का, इफ़ a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू -2, c इज इक्वल टू -1 एंड d इज इक्वल टू 7, देन पॉइंट्स ए बी एंड सी डी लाइज इन द डैश क्वाड्रेंट, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा वो हमें बताना है। तो ए बी मतलब ए एंड बी का मल्टीप्लाई करो, तो 3 2 जा 6, एक प्लस है में है एक माइनस में है, तो माइनस में आ जाएगा, 3 2 जा 6 -6। इसी तरह सी डी को हमें मल्टीप्लाई करना है, तो सी माइनस में है डी प्लस में है, तो प्लस माइनस माइनस, 7 1 जा 7 तो -7। तो देख सकते हो दोनों के दोनों आपके कैसे हैं, एक्स एक्सिस भी वाई एक्सिस भी माइनस में है, तो दोनों माइनस में होता है, तो कौन सा क्वाड्रेंट आता है, थर्ड क्वाड्रेंट, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। नेक्स्ट है 9 नंबर का क्वेश्चन, द एक्स एक्सिस डज नॉट पास थ्रू द पॉइंट डैश, जो एक्स एक्सिस है वो पास नहीं होगा यहाँ पे, द एक्स एक्सिस डज नॉट पास थ्रू द पॉइंट, एक्स एक्सिस कौन से पॉइंट से पास नहीं होगा ये हमें बताना है। अब एक्स एक्सिस उस पॉइंट से पास नहीं होगा जहाँ पे एक्स एक्सिस 0 होगा, तो देख सकते हो यहाँ पे x 0 नहीं है, यहाँ पे भी 0 नहीं है, यहाँ पे भी 0 नहीं, जहाँ पे x एक्सिस 0 होगा वहाँ से वो पास तो हो ही नहीं सकता क्योंकि x एक्सिस 0 ही है, तो ये हो गया आपका। सेम इसी तरह है आपका 10 नंबर का क्वेश्चन, वहाँ पे x एक्सिस की जगह y एक्सिस बोला गया है, द y एक्सिस डज नॉट पास थ्रू द पॉइंट डैश, तो जहाँ पे y एक्सिस 0 होगा वहाँ से वो पास नहीं होगा, तो ये रहा यहाँ पे y एक्सिस देख सकते हो 0 है, तो 1 0 वाले पॉइंट से ये पास नहीं होगा, तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया 10। 11 देखते हैं, इफ़ पॉइंट M लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, अगर M पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में है, देन इट्स कोऑर्डिनेट कैन बी, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, सिंपल सा आपको ध्यान रखना है। तो जो यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट होता है उसके अंदर फर्स्ट वाला एक्स एक्सिस प्लस में होता है एंड वाई एक्सिस कैसा होता है माइनस में, तो यहाँ पे देखोगे दोनों प्लस, इसमें दोनों माइनस पॉसिबल ही नहीं है, तो पहला प्लस दूसरा माइनस, देख सकते हैं ये प्लस है ये माइनस, तो ए वाला आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे माइनस प्लस है मतलब सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा, तो यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या आएगा आपका 4 प्लस में और ये -6। नेक्स्ट है 12 नंबर का, इफ़ x + 2 एंड 4 एंड 5y - 2 आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट के कोऑर्डिनेट हों, देन xy इज इन द डैश क्वाड्रेंट, तो xy कौन से क्वाड्रेंट में होगा ये हमें बताना है। तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो, देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है। सबसे पहले बोला गया है कि ये दोनों क्या हों, जो कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए सेम पॉइंट पे, एक ही पॉइंट के हों, तो देखो ए वाला जो होगा इसके इक्वल में आएगा, x + 2 = 5 आपका, तो x + 2 = 5 होना चाहिए, तो इधर लेके जाओ तो x = 5 - 2 करोगे तो माइनस हो जाएगा, तो 5 - 2 दैट इज़ 3, तो मतलब x की वैल्यू 3 आ जाएगी। यहाँ पे a इसके इक्वल हो जाएगा, तो y - 2 = आपका 4 आएगा। अब हम इसको इस साइड लेके जाएंगे तो +2 को, तो y = 4 + 2 दैट इज़ 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा 6। तो देख सकते हैं ए बी प्लस में आपका है, तो कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे, तो आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अगर सभी प्लस में आते हो तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। नेक्स्ट 13 नंबर का,
डैश क्वाड्रेंट इज बाउंडेड बाय नेगेटिव एक्स एक्सिस एंड नेगेटिव वाई एक्सिस। दैट मीन्स दोनों निगेटिव हो, ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट होता है? तो थर्ड क्वाड्रेंट है जिसके अंदर एक्स भी निगेटिव एंड वाई भी निगेटिव होता है। नेक्स्ट है द फोर्थ क्वाड्रेंट इज द इंटीरियर पार्ट ऑफ डैश। तो फोर्थ क्वाड्रेंट का इंटीरियर पार्ट हमें बताना है। तो देख सकते हो ए हमारा एक्स होता है, ए हमारा वाई होता है, ए वाई डैश होता है, एक्स डैश होता है। अब इस ए हमारा जीरो होता है या फिर ओ बोलते हैं, ओरिजिन होता है हमारा। तो इसका इंटीरियर पार्ट बताना है ए वाले का, फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब ए वाला पार्ट। तो एक्स ओ वाई डैश कहाँ पे है? ए रहा, एक्स ओ वाई डैश, एक्स ओ वाई डैश आपका आंसर आ जाएगा ये। नेक्स्ट है हमारा 15 नंबर, द पॉइंट 50 लाइज इन और ऑन द डैश एक्सिस। 50 कहाँ पे आएगा? तो एक्स देख रहे हो, एक्स एक्सिस पे ही आएगा। तो कि देख सकते हो ये वाई एक्सिस 0 दिया गया तो वाई पे आने वाला नहीं है, तो एक्स एक्सिस के ऊपर आएगा, ऑन द एक्स एक्सिस, कोई क्वाड्रेंट में नहीं आएगा। अगर यहाँ पे दूसरा कोई नंबर होता तो ये क्वाड्रेंट के अंदर आता। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 पूरा कंप्लीट हो गया। 15 है इसमें क्वेश्चन। नेक्स्ट थर्ड फिलिप्स वाला देखते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। बोला गया द कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन आर। ओरिजिन के आपको कोऑर्डिनेट बताने हैं, तो क्या होते हैं? 0 0। नेक्स्ट द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज। देखो एक्स कोऑर्डिनेट कैसे होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या आएंगे? पहला प्लस दूसरा माइनस। तो मतलब जो एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाला एक्स कोऑर्डिनेट है, तो कैसा होगा ये आपका? यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, तो लिखोगे पॉजिटिव नंबर। नेक्स्ट द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो उसके वाई कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? तो वाई कोऑर्डिनेट तभी आप, दैट मीन्स एक्स एक्सिस पे तभी आएगा कोई भी पॉइंट ओरिजिन से जब वाई, उसके वाई कोऑर्डिनेट हैं वो 0 होंगे तब। तो अगर 0 होंगे तभी वो एक्स एक्सिस पे आएगा उसके ऊपर। नेक्स्ट है द वर्टिकल लाइन ड्रॉन इन द कार्टेशियन प्लेन इज कॉल्ड। जो वर्टिकल लाइन हम ड्रॉ करते हैं कार्टेशियन प्लेन पे, वो हमारा वाई एक्सिस होता है। ऐसे वर्टिकल ऐसा लाइन, तो ये हमारे क्या होते हैं? वाई एक्सिस। देन द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इन द थर्ड क्वाड्रेंट इज डैश नंबर। तो अगर हम क्या करें थर्ड क्वाड्रेंट में, आपको पता है दोनों के दोनों निगेटिव होते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये तुम्हारा वाई कोऑर्डिनेट हो गया। तो वाई कोऑर्डिनेट कैसा है आपका? यहाँ पे निगेटिव नंबर होगा, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों निगेटिव होते हैं। द इंटीरियर ऑफ यहाँ पे एंगल एक्स डैश ओ वाई इज कॉल्ड द डैश कोऑर्डिनेट। अगर हमने यहाँ पे बनाया, देखो ये रहा, तो यहाँ पे बोला गया एक्स डैश, ये रहा एक्स डैश, फिर ओ, फिर बोला है वाई। तो ये देखो कौन से क्वाड्रेंट में इंटीरियर पार्ट आ रहा है आपका? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ये आपका आंसर हो जाएगा सेकंड। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा आपका? सेकंड। नेक्स्ट द थर्ड क्वाड्रेंट एंड द फोर्थ क्वाड्रेंट इंटरसेक्ट इन रे। तो थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, और रे आपको बताना है। तो देखो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट ए रहा, फोर्थ क्वाड्रेंट ए रहा, तो कौन सा रे? ओ वाई डैश यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी, ये वाला रे। तो हम इसको लिख देंगे ओ वाई डैश। इस इंटीरियर पार्ट का किया, इसलिए ओ से नीचे वाला हमने लिया, ओ वाई डैश। नेक्स्ट है हमारा द हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉन इन द कार्टेशियन प्लेन। जो हॉरिजॉन्टल ऐसी लाइन हम ड्रॉ करते हैं कार्टेशियन में, उसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स एक्सिस, ठीक है। नेक्स्ट 9 नंबर का द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस कॉल्ड द डैश। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, ये वाला पॉइंट, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं। दिस इज ओरिजिन। नेक्स्ट है द पॉइंट हुज एक्स कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव, दैट मीन्स एक्स वाला पॉजिटिव हो, एंड वाई कोऑर्डिनेट इज नेगेटिव इन द डैश क्वाड्रेंट। तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, दैट इज फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का 10 क्वेश्चन कंप्लीट होता है पेज नंबर 22 के ऊपर। नाउ लेट वी कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन पेज नंबर 23। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे देखते हैं, पेज नंबर हमारा यहाँ पे 23 के ऊपर। तो लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन ए का। इसके बाद इसी वीडियो में हम सेक्शन सी भी सोल्व करेंगे, जिसके अंदर 2 क्वेश्चन सी दिए गए, तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाने वाला है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन बोला गया ऑन विच रे डज द पॉइंट 11.50 लाई। कौन से यहाँ पे दैट मीन्स रे पे ये लाई करेगा, वो हमें बताना है। तो देखो यहाँ पे अगर हम इसको बनाएं तो ये पॉजिटिव में है, दूसरा 0 है,
तो ये हमारा क्या है, x होता है, ये एक्स डैश, ये y होता है, y डैश होता है, ये 0 ओ होता है। तो देख सकते हो ये कहाँ पे आएगा आपका, x एक्सिस आपका दिया गया है 11.5, तो दैट मीन्स इधर ही कहीं आने वाला है आपका। ये जो पॉइंट है आपका इधर ही पॉजिटिव वाला यहाँ कहीं, तो ओ वाई वाले रे पे आएगा, तो ओ एक्स पे रे पे आएगा। इन विच क्वाड्रेंट डज द पॉइंट -12 एंड 9 लाई, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, पहला माइनस दूसरा प्लस। तो आपको पता है कौन से क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। इन विच क्वाड्रेंट डज द पॉइंट 2019-2020 लाई, तो देखोगे दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों पॉजिटिव में है तो कौन सा क्वाड्रेंट आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है द पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट हैव अ डिफरेंट साइन लाइज विच क्वाड्रेंट, यहाँ पे बोला गया है द पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट, जिसके पॉइंट दैट मीन्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे डिफरेंट साइन वाले हो, मतलब एक प्लस दूसरा माइनस, या फिर पहला प्लस दूसरा, पहला माइनस दूसरा प्लस। तो आपको पता है एक सेकंड में आता है, दूसरा किस में आता है, फोर्थ में। अब फर्स्ट वाले में दोनों के दोनों प्लस होते हैं, थर्ड वाले में दोनों के दोनों माइनस, तो दोनों साइन कैसे हो गए, सेम हो गए। तो सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में ही क्या होते हैं, सेम, दैट मीन्स डिफरेंट साइन वाले आते हैं, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या आएगा, सेकंड और या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। 5th नंबर का, ऑन विच रे डज द पॉइंट 0 3.8 लाई, तो कौन से रे पे आएगा। तो देख यहाँ पे मैंने आपको रे बताया, ये रहा ऊपर है, तो यहाँ पे देख सकते हो 0 मतलब x पे 0, y पे 3.8, ये रहा इधर कहीं आएगा पॉजिटिव में, तो ओ वाई रे पे आपका आएगा। कौन से रे पे आ जाएगा, ओ वाई रे पे लाई करेगा। नेक्स्ट है विच क्वाड्रेंट इज बाउंडेड बाई रेज ओ एक्स डैश एंड ओ वाई, तो देखो कौन सा क्वाड्रेंट आता है, ओ एक्स डैश, ओ ए रहा, एक्स डैश ए रहा, और क्या है आपका ओ वाई, तो ओ वाई ए रहा, तो कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट आपका आंसर आ जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पे आंसर क्या लिखोगे, सेकंड क्वाड्रेंट। नेक्स्ट, बोथ द कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑफ अ पॉइंट लाइंग इन द थर्ड क्वाड्रेंट आर हैविंग विच साइन, देखो दोनों कोऑर्डिनेट अगर होते हैं थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर तो कौन से साइन होते हैं, तो आपको पता है दोनों के दोनों कैसे होते हैं, निगेटिव। तो यहाँ पे लिख दोगे आप निगेटिव साइन होते हैं दोनों के। नेक्स्ट 8 नंबर का क्वेश्चन हमारा, इफ 2x - 4 5, एंड 10, x - 2 रिप्रेजेंट द सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट पे रिप्रेजेंट करते हैं तो देन x फाइंड करना है। अगर एक ही पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे तो a वाला x के इक्वल होगा, मतलब 2x - 4 = 10 आएगा। अब इधर लेके जाओ 2x + 4 इधर आ जाएगा, तो दैट मीन्स माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस में, तो 10 + 4 दैट इज 14, तो x = 14/2 दैट इज 7। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7। यहाँ से भी फाइंड करोगे तो वो भी आएगा, ये इधर जाके +5 + 2 7 हो जाएगा, डायरेक्ट ऐड कर सकते हो, दोनों जगह से x की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पे आ गया x की वैल्यू। नेक्स्ट यहाँ पे 9 नंबर का क्वेश्चन, द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट 7 5 एंड -3 5 इज पैरेलल टू विच एक्सिस, अगर इसको हम बनाएं तो ये किस एक्सिस के पैरेलल होगा, ये हमें यहाँ पे बताना है। तो देखो दोनों एक बार पॉजिटिव है 7 5, अगर यहाँ पे हम बनाएं तो ये हमारा क्या हो जाएगा x y, तो यहाँ पे सपोज 7 है, यहाँ पे सपोज 5 है, तो ये दोनों यहाँ कहीं जाके मिलेंगे, ये आपका 7 5 वाला हो जाएगा। दूसरा है -3 एंड प्लस में 5, तो -3 ये +5 यहाँ पे आएगा, ये रहा। तो बोला लाइनिंग ज्वाइन करेंगे तो किसके पैरेलल आ रहा है, दोनों को ये देखो मिलाओ, तो देखो इसके x एक्सिस के आपका ये पैरेलल आ रहा है, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, x एक्सिस। सेम इसी तरह से यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन है, द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स -3 8 एंड -3 5 इज परपेंडिकुलर टू विच एक्सिस, अब परपेंडिकुलर किसके है वो हमें बताना है। अगर हम इसी पॉइंट को ध्यान में रखें तो -3 -8, चलो मैं यहाँ पे आपको ओरिजिन बना देता हूँ, ये एक्स डैश है, ये वाई है, ये वाई डैश है, तो यहाँ पे जो होंगे माइनस वाले आएंगे, यहाँ पे भी माइनस वाले आएंगे, तो -3 + 8, तो -3 यहाँ पे कहीं होगा और +8 मैं मानता हूँ इधर कहीं होगा, तो मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। इसी तरह -3 -5 दोनों के दोनों माइनस आपके यहाँ पे आने चाहिए, ठीक है। तो -3 + 8, सॉरी ये -3 इधर, तो +8 आपका इधर आएगा ऊपर, और दूसरा है तो दोनों के दोनों -3 एंड -5 यहाँ पे कहीं
अगर इसको दोनों को हम इस तरह से करते हैं तो ये परपेंडिकुलर किसके आ रहा है, देख रहे हो ये रहा, एक्स एक्सिस के ऊपर आ रहा है, तो यहाँ पे भी आपका एक्स एक्सिस आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। अगर पैरेलल पूछा होता तो यहाँ पे वाई एक्सिस आपका आता। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है 4th नंबर का 10 कंप्लीट होता है इस वीडियो में। अब हम इसी वीडियो में सोल्व कर लेते हैं सेक्शन सी। हमारा सेक्शन सी पेज नंबर आपका 24-25 के ऊपर दिया गया है, 2 ही क्वेश्चन है उसके अंदर। चलिए सोल्व करते हैं उसको अब हम। ओके स्टूडेंट, तो सेक्शन सी यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके अंदर क्या बोला गया है। इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डज ईच ऑफ द पॉइंट गिवन इन द फॉलोइंग टेबल लाई, वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन द कार्टेशियन प्ले। तो देखो ये जो आपको पॉइंट्स दिए गए हैं, ये आपसे बोले गए इस ये जो पॉइंट्स हैं ये किस एक्सिस पे आएंगे या फिर किस क्वाड्रेंट पे आएंगे। उसके बाद आपको ये पॉइंट को यहाँ पे लोकेट करना है वेरीफाई करने के लिए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखो पहला वाला माइनस है, दूसरा वाला प्लस है, तो मतलब कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। नेक्स्ट है आपका ये यहाँ पे 3, 4 दोनों के दोनों पॉजिटिव है, दोनों को दोनों जब भी पॉजिटिव होते हैं तो कहाँ पे आते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। नेक्स्ट है अब यहाँ पे देख सकते हो पहला वाला पॉजिटिव है, दूसरा वाला 0 हो गया, मतलब वाई एक्सिस अगर 0 है तो ये एक्स एक्सिस पे आएंगे, ऑन द एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस किस पे आएंगे, एक्स एक्सिस में। ये सब आएंगे इन क्वाड्रेंट, आगे इन लगा सकते हो आप। देन बाद में देख सकते हो 4th नंबर का जो है पहला पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तो एक क्वाड्रेंट में आएगा क्योंकि दोनों पॉइंट्स आपको गिवन है। तो फर्स्ट पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, दैट मीन्स ये 4th क्वाड्रेंट में आएगा। तो क्या लिखोगे, इन 4th क्वाड्रेंट, 4th क्वाड्रेंट। इसको बाद में हम वेरीफाई भी करेंगे लोकेट करके। अब यहाँ पे देख सकते हो एक्स वाला यहाँ पे आपका क्या है, एक्स वाला जो है वो 0 है, वाई वाला आपको दिया गया है, मतलब कौन से एक्सिस पे लाई करेगा, ऑन एक्स, यहाँ पे वाई एक्सिस जो भी आपको दिया गया, वाई वाला दिया गया थे वाई एक्सिस पे के, दैट मीन्स वाई एक्सिस के ऊपर आएगा। नेक्स्ट दोनों के दोनों नेगेटिव है, दैट मीन्स ये आपका कहाँ पे आएगा, इन 3rd क्वाड्रेंट में, 3rd क्वाड्रेंट के अंदर आएगा ये। अब इसको हमें वेरीफाई करना है। तो देखो फर्स्ट वाला जो पॉइंट है इसको हम -2 एंड 5 को लोकेट करेंगे। तो x वाला -2, तो x में -2 कहाँ पे है, ये रहा आपका -2 इधर, एंड y पे 5 मतलब ये रहा। तो x वाला -2 इधर से जाएंगे, y का 5 इधर कहीं आएगा आपका, ये पॉइंट देख सकते हो ये रहा। तो आपका ये फर्स्ट वाला -2 एंड 5 वाला आया। तो -2 एक्स एक्सिस पे, y पे आपका पॉजिटिव था तो इधर हमने लाया 5 पे, तो ये वाले पॉइंट पे आपका आ गया। तो देख सकते हो हमने क्या लिखा है, सेकंड क्वाड्रेंट। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है आपका, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से बाकी का हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। अब जो है सेकंड पॉइंट 3, 4 दोनों के दोनों पॉजिटिव। तो देखो 3 वाला पॉजिटिव देखो एक्स एक्सिस पे यहाँ पे है और वाई एक्सिस पे 3 यहाँ पे है, तो यहाँ से और यहाँ से मैच करोगे तो यहाँ पे आपका ये पॉइंट आ जाएगा। तो 3, 3 तो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है ये वाला। तो हमने क्या लिखा है, यस फर्स्ट क्वाड्रेंट। बस इसके बाद आपको डिनोट कर देना है। थर्ड वाला 5, 0 आपको कहाँ पे करोगे, तो 5 एक्स पे चले जाओ, 0 ये रहा यहाँ पे, वाई पे 0 मतलब यहीं पे आएगा, तो 5, 0। तो ऑन एक्स एक्सिस लिखे होंगे हमने, ये रहा क्या लिखा है, ऑन एक्स एक्सिस। इसी तरह +3 -2, तो +3 मतलब एक्स पे 3 ये रहा, -2 मतलब वाई वाला 2 ये रहा यहाँ पे, तो ये रहा 3 -2 इसका पॉइंट। और ये 4th क्वाड्रेंट में है, हमने इसको लिखा भी होगा 4th क्वाड्रेंट, ये रहा इन 4th क्वाड्रेंट। नेक्स्ट है 5th नंबर का 0 -4 मतलब एक्स पे 0 वाई पे -4। तो एक्स हमारा 0 है मतलब किसी पे नहीं जाना है, तो वाई वाला -4 किधर है, ये रहा वाई का -4। तो 0 -4 तो कौन से एक्सिस पे आ रहा है आपका, वाई एक्सिस पे आ रहा है। तो अभी देखेंगे हम आंसर में, देखो वाई एक्सिस पे आ रहा है, ये रहा ऑन वाई एक्सिस, वेरीफाई हो गया है अभी। -1 -5 थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ पे बोला गया है, यहाँ पे हम दैट मीन्स चेक कर लेते हैं कौन से क्वाड्रेंट में आता है। -1 एंड -5 मतलब यहाँ पे -1 एक्स पे एंड -5 आपका वाई पे, ये रहा -1 -5 देख सकते हो आप, थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो इस तरह से इस सम को हमें करना था, इसको हमने सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सेक्शन सी का। अब इसका सेकंड क्वेश्चन भी हम यहाँ पे देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2, ये रहा आपका पेज नंबर 25 के ऊपर इसके साइड में। इसके अंदर आपको बोला गया है स्टेट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स प्लॉटेड इन द कार्टेशियन प्लेन बिलो। तो यहाँ पे ABCDF तक पॉइंट है, उसके हमें यहाँ पे कार्टेशियन पॉइंट यहाँ पे बताने हैं। तो देख सकते हो सबसे एक की बात करें तो यहाँ पे आपको देखो बनाया गया है, यहाँ पे हमने बनाया था, ठीक है। तो 0 1 2 3 4 5 6 तक इधर गया है, इसी तरह सब जगह बना हुआ है। तो ए का देखो इधर से जाओगे, ये रहा इधर से, तो पहले कौन सा लिखते हैं यहाँ पे देख सकते हो 2 पॉजिटिव, यहाँ पे x वाले लिखते हैं तो 2 है x पे प्लस में, एंड y पे कितना है 3 है। तो ए का कोऑर्डिनेट कितना आ गया 2 3। तो यहाँ पे आपको लिख देना है ए के कोऑर्डिनेट, ए क्या है 2 3। बी वाला, तो बी आपको कहाँ पे दिखेगा, ए रहा, तो इसको देखो ये रहा इधर से, ये वाला इधर। तो x वाला कौन सा ये रहा -2, तो -2, y वाला -4, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आ गया b के -2 -4। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है b के कोऑर्डिनेट -2 -4। नाउ c के कोऑर्डिनेट देखते हैं, c पॉइंट कहाँ पे आपको ये रहा ऊपर ही है। तो c पे देखोगे इधर ये y वाला आपका 5 है, x वाला देखो कहाँ पे आया 3। तो पहले हम x वाला लिखते हैं, तो ये माइनस में 3 है आपका -3 एंड ये प्लस में 5 है। तो c के कोऑर्डिनेट क्या आ गए -3 एंड प्लस में आपके यहाँ पे 5 आ गए, यहाँ पे हो गया हमारा ये। नेक्स्ट हम देखते हैं डी नंबर। तो डी वाला पॉइंट आप देख सकते हो यहाँ पे है, ओनली x एक्सिस पे, x पे क्या है 4, y पे तो है ही नहीं, y वाले पे कहीं पे देख ही नहीं सकते हो। तो क्या आ गया आपका ये 0, तो 4 0 आप लिख सकते हो। डी वाला क्या लिखोगे यहाँ पे D 4 0। नेक्स्ट देखते हैं ई वाला, ई आप देखोगे तो ए रहा यहाँ पे, एक्स एक्सिस पे नहीं है, एक्स एक्सिस पे देख सकते हो कहीं भी नहीं है, तो एक्स एक्सिस 0 है, वाई पे क्या है आपका -2 है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 0 -2, ये आपका ई के कोऑर्डिनेट हो गए। तो ई क्या आ गया यहाँ पे 0 -2। नेक्स्ट एफ के कोऑर्डिनेट देख लेते हैं, तो एफ पॉइंट कहाँ है हमारा, ए रहा, देख सकते हो इधर एफ पॉइंट दिया गया है यहाँ पे। तो एक्स वाला कितना है यहाँ पे 5 है, वाई वाला देखो किस पे -4 है। तो 5 -4 इसके कोऑर्डिनेट यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपके कोऑर्डिनेट लिख दो आप 5 एंड -4। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।